हम भी याद कर रहे थे वर्ड मीनिंग, बेसिक वर्ड मीनिंग, ठीक है। उससे पहले हमने पढ़ा था क ख ग यहाँ ये सब पढ़ा था, ये बेसिक छोटा का पढ़ेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर बेसिक इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन, यानी कि ABCDEF न पढ़कर उसका प्रोनाउंस कैसे करना है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जितना वॉवेल उसको छोड़कर, जिसका जैसे BCD है उसको कैसे पढ़ेंगे, तो देखो यहाँ पर जैसे आप लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर अ ब स ड फ ऐसा करके पढ़ना है, ठीक है। पर लिखते हैं ऐसा ही, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCDEF GHQLMNOPQRSTVWXYZ, ठीक है। इस तरह से तो है, पर इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे करें। मानो कोई वर्ड मीनिंग है, जैसे बॉय, तो बॉय के तो बी, जैसे यहाँ पर है क्या AB, जिसको बी से अगर बी जोड़ेंगे ओ जोड़ेंगे तो क्या बॉय हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होगा, होगा बॉय। तो कैसे इसका प्रोनाउंसिएशन करें, तो इसको देखो हिंदी में लिख देते हैं कैसे करा जाता है, ठीक है। इसको हम बोलेंगे अ, इसको बोलेंगे ब, अ ब स ड फ ग ह ज क ल म न प, इसको क र स ट व, इसको भी हम क्या पढ़ेंगे, तो व पढ़ेंगे। इसको पढ़ेंगे क वाय, इसको भी पढ़ लेंगे या, इसको पढ़ लेंगे ज, ठीक है। इस तरह से पढ़ेंगे। जैसे हो गया, जैसे आप अगर इसको हम बी पढ़ते तो जगह क्या, फिर इसको ओ पढ़ते, इसको या पढ़ते तो क्या होगा बियो, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको ब पढ़ेंगे तो वहाँ पर फिर ओ जोड़ेंगे, फिर वो आ जाएगा, तो क्या होगा बॉय, ठीक है, हो गया। यानी कि इसको हम जब भी इसको पढ़ेंगे, जैसे मीनिंग हो गया, जैसे गुड, तो GWT तो पढ़ेंगे ग, GOWS से वो होता है ना जी, बड़ी ओ, इसलिए अगर इसको पढ़ते जी तो GOD पढ़ते तो गलत नहीं होगा, GOD पढ़ लेते ना, GWD। इसको अगर हम डी की जगह में ड न पढ़ते, अगर डी पढ़ लेते तो क्या होता, GOD हो जाता। इसलिए कहते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन इस तरह से होता, पढ़ा जाता है इस तरह अ ब स ड फ ग ह ज क ल म न य, सॉरी वहाँ पर प है, फिर क र स ट व कस य ज, ठीक है। इस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इतना हो जाने के बाद आप पूछेगा कि हिंदी में वर्णमाला कितना है और इंग्लिश में वर्णमाला कितना है, तो क्या करोगे। तो देखो हिंदी में वर्णमाला कितना है और इंग्लिश में कितना है, यहाँ पर बताते हैं। वर्णमाला हिंदी में कितना है और इंग्लिश में कहे तो वर्णमाला क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट्स नहीं, बेट्स मतलब तो भाषाएं, अल्फ़ाबेट माने वर्णमाला। इंग्लिश में वर्णमाला कितना हिंदी में, तो 52, और इंग्लिश में कितना, तो 26। यानी कि इसका दोगुना है, यानी काटेंगे तो 2। यानी कि कहने का मतलब है इंग्लिश अगर 2 गो लिखेंगे और इसको एगो, अगर ए है 1 तो ये 2 होना चाहिए। यानी कि जैसे कहने का मतलब है, यहाँ पर लिख दिए क, एगो लिख दे, तो इंग्लिश में 2 गो हो तब एक के हिंदी के बराबर हो, जैसे के ए से क हुआ कि नहीं, एक इधर हुआ एक इधर, यानी 1 लेटर इधर 1 लेटर इधर, तो 2 लेटर हो तब हमारा पूरा क के बराबर होगा, ऐसा नहीं। क्योंकि वर्णमाला हिंदी में 52 ई 26, यानी कि इसका दोगुना है कि नहीं। जब इसका दोगुना करेंगे तब दोनों बराबर होगा, तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। देखो यहाँ वर्णमाला कितना 52 है, पर काम के कितना 48। यहाँ पर 26 है, पर काम के कितना 44, ठीक है। काम के कितना है 44। इसको क्या कहता है, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब इसको क्या कहता है, मिटाते हैं।
वो पूछेगा हिंदी में वर्णमाला कितना है, और 52 बोलना। अगर एग्जाम में अगर 52 न देकर 48 चल रहा है तो 48 मार देना। ठीक है, कौन कौन है हिंदी में वर्णमाला ये सब पढ़ाया गया है। ठीक है, हिंदी में पूरा नेचर क्लासेस चैनल है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, ये सब लिखते जाना। ठीक है, जितना भी लिख रहा है सब लिखते जाना। अब इसके आगे चलते हैं हम। जैसे आप पूछेगा, देखो यहाँ पर जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसके बाद हो जाएगा। जैसे यहाँ देखो नाम लिखने के लिए आप सिखाते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे तो सीखा था, पहले ही क्लास में सीखा था, पर यहाँ पर फिर से ध्यान दिखा रहे हैं। क्या बोले थे, हिंदी का एक अक्षर और इंग्लिश के 2 लेटर। हिंदी के एक अक्षर, इंग्लिश के 2 लेटर बराबर होता है। ठीक है, और लास्ट में खाली एक अक्षर होगा। ठीक है, जैसे यहाँ के से के ए से पूरा का हुआ। हम क्या बोले थे कि हिंदी में वर्णमाला कितना 52 और इंग्लिश में 26। इसका दोगुना है, यानी कि हिंदी के आधा है इंग्लिश। ठीक है, आई जो पूरा का है जो किससे मिलकर बना है, क प्लस अ से मिलकर बना है। ता हुआ इसके लिए ये सही है और इसके लिए अ सही है, और दोनों जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये पूरा का, और ये हो जाएगा के से क। समझ में आया। पर एक बार ध्यान में रखना, अगर अंतिम हो कोई शब्द के अंतिम अक्षर हो तो वहाँ पर ए का प्रयोग इंग्लिश में नहीं करते हैं। ठीक है, वैसा ही स्थिति में करते हैं जहाँ पर 1.5 या 2.5 अक्षर का, जैसे दरा हो वहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे का और एम से यहाँ जगह ए में से म, क्योंकि इसके लिए ये 2 लेटर बराबर है। ठीक है, फिर एल से ला, क्योंकि यहाँ पर लास्ट अक्षर है। ठीक है, लास्ट अक्षर में यहाँ पर डबल नहीं प्रयोग करते, सिर्फ सिंगल। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर हो जाएगा पी, ए से प, अब डब्ल्यू से व। देखो यहाँ पर इधर है, किधर, यहाँ पर देखो ये है ना, डब्ल्यू से व या तो भी से व, दोनों से होता है। ठीक है, और एन से ना पवन। उसी प्रकार से कलम, के ए से क, एल ए से ल, एम से म। लास्ट में खाली ए नहीं लगाना, लास्ट अक्षर वाला में ए का प्रयोग नहीं करेंगे, जब बाकी बीच में करेंगे, क्योंकि एक फिक्स वर्ड है, फिक्स वर्ड है। ठीक है, इसलिए हम करते हैं। ये सब लिख लेना। ठीक है, ये भी लिख लेना इधर, क्योंकि हमारा अब शुरुआत होने वाला है बेसिक टाइम एंड टेंस। ठीक है, बेसिक टाइम एंड टेंस शुरुआत होने वाला। ठीक है, आप देखो हम और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया, यहाँ पर लिखो जगजीवन, जग जीवन, जगजीवन। फिर यहाँ पर लिखो उसी प्रकार से घनश्याम, घनश्याम। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा, यहाँ से देखो ये 2 अक्षरों के समूह, 2 अक्षरों के मेल से बना है। ठीक है, तो एक नया अक्षर का निर्माण हुआ, उसे क्या कहेंगे, देखो यहाँ पर योगी। तो देखो यहाँ से जग जीवन, 2 अलग अलग अक्षर है, यहाँ पर जग जीवन। तो सबसे आगे पहले क्या करना है, आगे इसको इंग्लिश करो इतना के, तो क्या करेंगे, जे ए, जी से जा होता है जी, तो क्या यहाँ पर जगजीवन, देखो ज, तो जे ए से जा और जी से ग है ना, यहाँ पर जग जीवन। अब देखो यहाँ पर जीवन क्या करेगा, फिर यहाँ पर होगा जी अभी ए एन। देखो इसके लिए लास्ट अक्षर क्या था, ग, इसलिए ग, इसलिए यहाँ पर ए न दी है। और इसके लिए लास्ट यहाँ पर जो अंतिम अक्षर है उसके लिए एन है, यानी कि न है, इसलिए यहाँ पर ए न दी है। ठीक है, ये बाकी ए अपन मन से लगा देना, सही बात है। फिर यहाँ पर देखो घनश्याम, यहाँ पर भी ऐसी है, तो यहाँ पर लास्ट अक्षर घन का ए है न, तो घन का क्या करेंगे, जी एच, ए से घ और एन से न, घन। और फिर यहाँ से श्याम, ये पूरा सा नहीं है, देखो ये जो सा है ये पूरा सा है। ठीक है, और ये आधा सा कहने का मतलब है यहाँ पर हलंत लगल है, इसी के बराबर कौन होता है, तो ये वाला होता है।
ठीक है, इसी के बराबर है सर। तो वही वाला है, इसके लिए इंग्लिश में हो जाएगा ASHA और इसके लिए होगा ASH। समझ में आया? तो अब यहाँ हो जाएगा श्याम, ASH, क्योंकि आधा सा और वाई से या है तो या, और नहीं भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं, ए लगाते हैं हम, ठीक है। यह अमा श्याम हो गया, ये दोनों के दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। ये भी लिखो उदाहरण में ताकि आप दूसरा के समझाओ और पढ़ाओ, ठीक है। अब हम इसके आगे चलते हैं द्रत्र वाला में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हो गया, मान लो यहाँ पर ले लेते हैं सुरेंद्र या तो सुरेंद्र, ठीक है, सुरेंद्र होता और सुरेंद्र, एक होता देवेंद्र। इसका भी हम प्रैक्टिस करके देखते हैं, ठीक है। ए शिव से सु, आर ए से रे, उसके बाद कौन सा ए है, ए वाला, तो सुरेन, क्योंकि आधा ना है इसलिए, आधा ना है यानी ये वाला पूरा ना नहीं है, ये पूरा ना नहीं है इसलिए एन दिए। अगर पूरा ना रहता यहाँ पर तो उसके लिए हम एन ए का प्रयोग करते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आधा ना है तो इसलिए एन लिखे, फिर उसके बाद क्या द है, तो द है द, ठीक है, द। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ द तो है, द है, यहाँ पर क्या हो रहा है, द्र, द्र। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, बगल इसके वाला जो ए है वो अगला ले लेगा, ठीक है, क्योंकि आधा र है, क्या करेगा, ये जो यहाँ द है तो यहाँ पर पूरा द, यहाँ द्र हो रहा है, द्र, तुरंत मैंने शॉर्ट में बोल रहा था, इसलिए ये डेढ़ या रहा हो जो भी हो, इसलिए यहाँ पर आर है, यहाँ की ये जो यहाँ पर है, ये वाली जो इधर जो लकीर की जगह है वो र है, ठीक है। तो यहाँ से र तो जगह सुरेंद्र, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर हो जाता, अगर ऐसे लिखता सुरेंद्र, तो ज़्यादातर ये होता है, पर ये होगा ये वाला, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा देवेंद्र, यहाँ पर देखो दे से दे, वे, एन से एन, ना है ना इसलिए ना, अपे द, अपे आ, यानी कि देवेंद्र हिंदी में बोल सकते हैं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे तो देवेंद्र पढ़ा जाता है इंग्लिश में, ठीक है, देवेंद्र, ठीक है। अगर हिंदी में लिखे तो देवेंद्र पढ़ा जाता है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इतना हो गया, अब हम कुछ मेन पॉइंट लिखाते हैं, ठीक है। दो लेटर को जोड़ने के लिए, नहीं जोड़ने के लिए, उसके बारे में बताते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक क्लास था, सबसे बेसिक, जो हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा यहाँ तक के लिए था लेवल, ठीक है। अब देखो इसके बाद आ जाता है नियम, जो नियम क्या, जो ज़्यादातर प्रयोग होता है उसी प्रकार से जो ज़्यादा प्रयोग होगा नियम बन जाएगा। और क्या, जैसे यहाँ पर लिखेंगे दो मेन पॉइंट बना के यहाँ पर नोट, ठीक है। जितना लिखे उसके बाद में यहाँ पर लिखना, यहाँ पर लिखो दो लेटर, देखो लेटर साउंड, लेटर हो गया, लेटर के बाद लेटर इमेज, इमेज के बाद आता है क्या साउंड, साउंड के बाद आता है लेटर, लेटर के बाद वर्ड, वर्ड के बाद क्लाउज, क्लाउज के बाद सेंटेंस, सेंटेंस के बाद टाइम एंड टेंस, टेंस के बाद वॉइस, वॉइस के बाद नरेशन, उसके बाद जो पढ़ना पढ़ो, ठीक है। पर हम पढ़ाएंगे अभी ये सब लेटर नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी लेटर करने का मतलब है हिंदी में अक्षर होता है, ठीक है। जैसे कोई भी अक्षर हिंदी में अक्षर, जैसे क, प, च, ट, ये सब क्या, सबका सब क्या अक्षर है, अक्षरों के समूह से जो बना हो, जिसका एक में अर्थ निकलता हो, उसे कहते हैं शब्द। जैसे शब्द यानी कि इंग्लिश में बोले तब वर्ड, ये सब अक्षर है, जैसे ए बोल दिए, के बोल दिए, एल बोल दिए, एम बोल दिए, ये सब क्या, सब के सब लेटर्स है, ठीक है, क्योंकि सब अलग अलग लेटर्स और लेटर और अल्फ़ाबेट। लेटर होगा ये कि ABCD से कोई उठा के ए से लेकर जेड में से बीच में से कोई दो तीन शब्द उठा के अलग अलग रहे, जैसे ये अलग हो गया, ये अलग है कि नहीं, तो इसे क्या कहेंगे लेटर कहेंगे। अब बोलेगा अल्फ़ाबेट कैसे कहते हैं,
तो ए से लेकर जेड तक सीक्वेंस में होना चाहिए, या तो ए टू जेड लिखल रहा है तो समझ जाएंगे कि ये अल्फ़ाबेट को दर्शा रहा है। अल्फ़ाबेट 26 होते हैं, अगर 26 है तो कहेंगे अल्फ़ाबेट है, अगर 26 नहीं तो अल्फ़ाबेट कैसे कहेंगे। जैसे यहाँ करा 2 लेटर को जोड़ने के लिए 2 लेटर को जोड़ने के लिए ज़्यादातर यू का प्रयोग करते हैं, या तो लिखो यू का प्रयोग करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, 2 लेटर को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, यू का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो CUT कट, BUT बट, PUT पुट। देखो इंग्लिश भी इतना आसान लैंग्वेज नहीं है और हिंदी से वो भी उतना बढ़िया नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो CUT पढ़ लिया कट, BUT के पढ़ लिया पट, और यहाँ PUT के पट का पढ़ रहे हैं, पुट क्यों पढ़ रहे हैं। अगर आप पुट पढ़ते तो यहाँ पर पढ़ेंगे इसको कूट बुट पुट, पढ़ते कि नहीं। अगर इसको कट पढ़ रहा है कट पढ़ रहा है बट पढ़ रहा है तो इसको पढ़ना चाहिए पट, पर नहीं, ये दोनों एक नियम पढ़ा जाएगा, ये अलग। पर यहाँ पर देखो 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं, एक लेटर ए और एक लेटर ए। यहाँ पर देखो बी है, यहाँ टी है, यहाँ पी है, यहाँ यू, यहाँ टी है, तो इसको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, यू का प्रयोग कर रहे हैं, तो हो रहा है यहाँ पर कट। उसको पढ़ेंगे हम क्या, बट, इसको हम पढ़ेंगे पुट। समझ में आया, ऐसा ही पढ़ा जाता है इंग्लिश, इसीलिए कहते हैं इससे अच्छा हमारा हिंदी लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी भाषा अपना देश का है इसलिए। अब देखो क्या करना है, अब देखो अगर हम इसको पुट पढ़ेंगे तो हमारा गलत हो जाएगा, इसको बुट पढ़ेंगे तो गलत, अगर इसको हम पट पढ़ लेंगे तो गलत, हुआ कि नहीं। तो यानी कि ए पढ़ना हमारे लिए सही हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर लिखे 2 लेटर को जोड़ने के लिए यू का प्रयोग करते हैं, कितना तो ज़्यादातर। ठीक है, ये सब क्या होता है, ये सब वर्ड है, वर्ड, ये सब मीनिंग में इसका अर्थ निकलेगा, कट में काटना ही सब। ठीक है, अब दूसरा, ये हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट आता है 2 या, यहाँ पे लिखो 2 या नहीं 2 से अधिक लेटर को जोड़ना। यहाँ पे लिखो 2 से अधिक, 2 से अधिक, क्यों देख लेते थोड़ा सा अभी चल रहा है या नहीं, सही है। 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए क्या करा, 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। क्या करा, 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ देखो, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे हो गया यहाँ पर देखो एक, देखो यहाँ पर 2 मीनिंग लिखेंगे, दोनों अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर बेगर लिख देते हैं, बेग हो गया, और यहाँ से 2 रास्ता है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं ग्रामर, तो ग्राम, यहाँ से भी 2 रास्ता है, और दोनों में सही कौन होगा इसका जांच पड़ताल अपने से करना। ठीक है, यहाँ पर लिख दो ER, यहाँ लिख दो AR, यहाँ पर लिखो AR, यहाँ पर लिखो ER, दोनों में से सही कौन कौन सा है वो आपको जांच पड़ताल करना है। तो देखो हम क्या बताएं, 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। देखो अगर जिससे ए से जुड़ रहा हो, देखो 2 से अधिक लेटर है कि नहीं, और उसमें जोड़ने के लिए किसका प्रयोग कर रहे हैं, आर है, उसके बीच में किसका प्रयोग कर रहे हैं, ए का प्रयोग कर रहे हैं। देखो ए वाला होगा तो सही होगा, तो यानी कि ये वाला गलत हो जाएगा, हमारा ए वाला सही। पर 99.9% क्या होगा, ये वाला मारेगा सही। पर ध्यान में रहे, यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्या, 2 या 2 से अधिक लेटर को जोड़ने के लिए ए का प्रयोग हो रहा, इसलिए आएगा। मीनिंग आता है अरे कैरेट 10 मीनिंग ऐसा ही आता है चुनने के लिए कौन सा मीनिंग सही है कौन सा गलत। ठीक है, कैरेट 10 स्पेलिंग ऐसा ही आता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से यहाँ पर आएगा ग्राम,
यहाँ पर से ये हो जाएगा सही और एक गलत हो जाएगा। ठीक है, ग्राम में देखोगे यहाँ पर ए आर से जुड़ रहा है और यहाँ ई आ रहा है, इसलिए गलत है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, साफ करते हैं। इतना लिखना लिख लो। ठीक है, पहले साफ करते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, एच डब्ल्यू देते हैं, हिंदी को इंग्लिश करना, इंग्लिश को हिंदी करना। ठीक है, नाम लिख देते हैं ताकि आप करने के लिए सीखें या न सीखें वो हमारा देखेंगे कमेंट में। ठीक है, अब इसके बाद हम अगला क्लास में पढ़ेंगे साउंड लेटर इसके बारे में। ठीक है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, आर्टिकल, एडजेक्टिव, वर्ब, ये सब का थोड़ा इंट्रो देंगे, थोड़ा इंट्रो देंगे। ठीक है, जो बाकी अलग से इसका सब्जेक्ट, इसका चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखते हैं एच डब्ल्यू में, एच डब्ल्यू का हिंदी होता है मैंने फुल फॉर्म होमवर्क, ऐसा ही साधारण। और सी डब्ल्यू का मतलब क्लास वर्क, यानी कि अभी करो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहा है नौ, फिर यहाँ पर लिख देते हैं कपिल, यहाँ पे लिख देते हैं मनीष, फिर यहाँ पे लिख देते हैं छोटू, सनोज, फिर यहाँ पे लिख देते हैं क्या लिखते हैं, सनोज, किशोरी। इतना हो गया। अब देखते हैं द्रतरा वाला, यानी तो महेंद्र, फिर सुरेश, फिर आप लिखो रवि रंजन, मनोरंजन, विकास, फिर यहाँ पर हो गया देव कुमार, एक कहीं में। ठीक है, देव कुमार, राजकुमार, ऐसा होता है ना, वैसा ही। अब देखो इतना हो गया। अब क्या करते हैं, इंग्लिश से हिंदी करने के लिए दे कि हिंदी से इंग्लिश करने के लिए दे, और चलो अब देते हैं। ये था हिंदी टू इंग्लिश, माने हिंदी से इंग्लिश करे, और यहाँ पर लगा इंग्लिश टू हिंदी, माने इंग्लिश से हिंदी करे। जैसे यहाँ पर लिख देते हैं कमलेश, मुकेश, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पंकज, फिर यहाँ पर लिख देते हैं शिखर, फिर यहाँ पर लिख देते हैं शिखर, ऐसा ही होगा। फिर यहाँ पर और क्या लिखते हैं, ध्यान रहे गया। फिर यहाँ पर लिख देते हैं झारखंड, फिर यहाँ पर लिख देते हैं पंजाब। इसको हिंदी करना। ठीक है, हिंदी करके देखना कॉपी पर हो रहा है या नहीं हो रहा। फिर यहाँ पर लिख देते हैं श्री, ज्ञान, इसका क्या करना है, इंग्लिश करना। फिर यहाँ पर लिख देते हैं लोग।
ये नहीं कि इसका मीनिंग लिखना है, सीरी का मीनिंग, लोग के मीनिंग, यहाँ नॉलेज नहीं लिख देना, ज्ञान के बाद ज्ञान के ज्ञान लिखना है, मैंने हिंदी से इंग्लिश खाली करना है, ठीक है। क्या लिख देते हैं, सजीव, फिर इसी प्रकार से यहाँ पर लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, हाँ राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, भगत सिंह, ये सब महापुरुष के नाम, ये सबको क्या करना है, इंग्लिश करना है, ठीक है। कुछ हो चाहे ना, हमको इतना में इधर से मैंने हिंदी के जो है उतना हमको 10 चाहिए बना हुआ कमेंट में, और इसका 5। कोई दिक्कत है तो बोलना, अगर दिक्कत रहेगा तो क्या करेंगे, फिर से बेसिक से समझाऊंगा, ठीक है। मैं जो टॉपिक में दिक्कत है उसी वीडियो में कमेंट करके बताना, और नहीं तो क्या करना है, जो मेरा सब जो चैनल है उसमें सबसे यहाँ पर चैनल खोलेगा उसी में आ जाएगा, एक वीडियो रहता है जो हर हमेशा उसी स्थान पर रहता है, ठीक है। तो उसी के नीचे कर देवल करना कमेंट, ठीक है, ताकि हम जब भी देखें तो उसी को देख लें। एक प्रॉपर होता है ना कि चलो इसको जब भी वीडियो देखते हैं तो यही वीडियो रहता है सबसे ऊपर में, उसी वीडियो के अंदर कमेंट करके देखना, ठीक है। कमेंट कर देना ताकि हम बहुत जल्दी जान जाएंगे, ऐसे खोजते खोजते दिक्कत हो जाएगा। बोल देना कि ये वीडियो कितना नंबर में है, इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो में आप बताए हैं, इस पर गलत बताए हैं, सही बताएं, वो आप बताएं, कुछ गलती हुआ तो, ठीक है। हम भी एक स्टूडेंट हैं, कुछ गलती हो भी सकता है, ठीक है, कुछ गलती हो तो बताना, ठीक है। आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय।